आज हम लोग बात कर रहे हैं वाटर प्रूफिंग के बारे में। तो वाटर प्रूफिंग हम लोग इसलिए करते हैं ना, इसका बस करने का मकसद यही कि घर को पानी से कैसे बचाया जा सके। और इसको हम लोग दो जगह पे लगाते हैं, एक तो छत पे लगाएंगे, दूसरा जो हमारे घर का जो साइड का दीवार होता है वहाँ लगाएंगे, क्योंकि पानी जाने का चांस 95% वहीं से होता है। तो आप ऐसा समझो कि हम लोग दो ही जगह पे सिर्फ वाटर प्रूफिंग कोटिंग करते हैं। आप ऑलमोस्ट 90% एरिया में ऐसा ही देखोगे कि दो ही जगह पे वाटर प्रूफिंग कोटिंग किया जाता है। और जो आपको ये पेंट जैसा दिख रहा है ना, इस फॉर्म को हम लोग पीयू कोटिंग बोलते हैं। ये एक तरह से कोटिंग किया गया है और इसका टोटल 3 लेयर में कोटिंग किया जाता है। तो ये अभी पहला लेयर है, जो आपको नीचे का पार्ट दिख रहा है, ये अभी किया मतलब ये छूट गया है। तो इसको जब सेकंड लेयर हम लोग करेंगे तो उसमें इस चीज़ को कंसिडर कर लेंगे। तो इसको टोटल 3 लेयर में हम लोग कोटिंग करते हैं और ये अभी फर्स्ट लेयर ही कोटिंग किया गया है। आप देखो इस प्रकार से इसको कोटिंग किया जाता है। एक ब्रूस होता है, ब्रूस को वो बकेट जो आपको दिख रहा है ना, बकेट में ही वो लिक्विड फॉर्म है। तो उस बकेट में इस ब्रूस को डुबाकर उसको निकाल कर फिर इसको रोल करने से ये आपको कोटिंग मतलब होते हुए नज़र आ रहा है। और टोटल इसका 3 लेयर होगा, अभी तो ये फर्स्ट ही लेयर हो रहा है। और दूसरा चीज़ है ना, इसमें एक हम लोग फर्स्ट लेयर के बाद में चिकन मेश लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चिकन मेश है। इसको जाली बोल सकते हैं हम लोग, एक प्रकार का ये जाली है। ये कपड़े का जाली होता है। जाली लगाने का बस मेन मकसद यही है ना कि इसमें क्रैक नहीं आए। अगर क्रैक आ जाएगा तो पानी जाने की संभावना फिर से वही बढ़ ही जाएगी हमारी। तो इसको हम लोग कोटिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि पानी ना जा सके। तो जाली लगाने से क्रैक नहीं आएगा, मतलब 100% है कि क्रैक नहीं आएगा। और ये आप जो देख रहे हो ना सरफेस, पहले आपको ऐसा सरफेस नज़र आएगा। जब हम लोग शटरिंग करते हैं, कंक्रीट करते हैं, तो डिशटरिंग होने के बाद में ऐसा सरफेस रहता है। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर देना है। जितना भी आपको सरिया नज़र आ रहा है वो सारा सरिया को काट कर हटा देना है। और एकदम सरफेस आपको क्लीन होना चाहिए, तभी आपका मतलब कि परफेक्ट क्वालिटी आएगा। और सरफेस आपका क्लीन नहीं रहेगा तो मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाऊंगा कि आपका मतलब वो जब आप पीयू कोटिंग लगाओगे तो उसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। तो आप ये कंसिडर करना कि आपका सरफेस एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन होना चाहिए। और ये बकेट है, इसी में आता है पीयू कोटिंग। ये कोई चाइनीज़ कंपनी का है, क्योंकि मैं चाइनीज़ कंपनी में काम करता हूँ तो यहाँ सारा प्रोडक्ट चाइनीज़ ही आता है। और ये छत का है। छत का तो मेरे पास वीडियो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको फ़ोटो में ही दिखा पा रहा हूँ। तो छत पे हम लोग ऐसे लगाते हैं। छत पे भी लगाने का प्रोसीजर बस वही सेम होता है। एक चीज़ इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं ना कि छत पे हम लोग कास्टिंग कर देते हैं, और जो साइड का दीवार होता है उस पर सिर्फ पीयू कोटिंग लगाकर एक उसमें XPS करके बोर्ड आता है, वो बोर्ड लगा के हम लोग सिर्फ उसमें मिट्टी की भराई कर देते हैं। और छत पे हम लोग प्रॉपर उसको कोटिंग करते हैं। ये मेम्ब्रेन है जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको चिपका कर फिर ये XPS बोर्ड सरिया बांध कर इसको प्रॉपर रूप से कास्टिंग करेंगे। मतलब आप समझो कि एक तो छत आपका पहले से कास्ट है, ऊपर से फिर से कास्ट कर देंगे। तो पानी तो कभी जीवन में नहीं जा सकता है। ये जो आपको प्रोसीजर दिख रहा है ना, ये कोई इंडियन कंपनी में नहीं होता है। ये जितनी भी फॉरेन की कंट्री है ना, वो सब मतलब जो कास्टिंग वाला सिस्टम है छत पे, नहीं तो इंडियन में सिर्फ ऐसे पीयू लगा कर छोड़ देते हैं। क्योंकि पीयू भी कोई ये नहीं है कि इसमें भी पानी नहीं जाने की संभावना 90% कम ही जाती है। लेकिन जो फॉरेन की कंपनी है वो प्रॉपर इसमें अपना सरिया, जैसे आप सरिया देख पा रहे होंगे, सरिया बांधेगी, उसको प्रॉपर फिर से कास्टिंग करेगी। तो क्योंकि फॉरेन की कंट्री ये समझती है ना, क्वालिटी पे उन लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि कभी पानी ना जा सके सालों साल। मतलब ये समझो कि इसका लाइफ 150-200 साल बढ़ ही जाएगा। और फिर से मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। आप देखो, इसको सिंपल तरीके से हम लोग दीवार पे ऐसे ही अप्लाई करते हैं। इसमें कास्टिंग करने मतलब कास्टिंग का मतलब ये है कंक्रीट करने का, जिसमें हम लोग जिसको हम लोग ढलैया बोलते हैं ना, वो चीज़ करने का टेंशन खत्म है। सिर्फ दीवार पे ये लगाओ और बोर्ड डालो और इसको मिट्टी से भर दो। देखो जो मैं बोर्ड का बात कर रहा हूँ ना, ऐसा बोर्ड होता है, इसको XPS बोर्ड बोलते हैं, XPS बोर्ड। और आप देखो, मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ जिसमें ना क्वालिटी बहुत ही घटिया। जैसे मैं बोला ना, आपका अगर सरफेस क्लीन नहीं रहेगा तो ये आपको धब्बा धब्बा सा दिख रहा है ना, ऐसा ही क्वालिटी आपको नज़र आएगा। और आपका सरफेस बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन है ना, तो आपका क्वालिटी भी मतलब उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यही वीडियो था आज का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा।